आखिर वो क्या एक चीज है जो हमारी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम ब्रायन ट्रेसी की जबरदस्त किताब नो एक्सक्यूजेज के आइडियाज को समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों में टैलेंट बराबर है, शुरुआत भी एक जैसी है, लेकिन कुछ साल बाद एक कामयाबी की ऊंचाइयों पर है और दूसरा अभी स्ट्रगल कर रहा है। आखिर ऐसा होता क्यों है? और उस बड़े सवाल का जवाब पता है कहाँ है? बस इस एक लाइन में। अब ये सुनने में शायद बहुत बड़ा दावा लगे, लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि यही वो अकेली चीज है जो जबरदस्त कामयाबी और औसत नतीजों के बीच का फर्क तय करती है। ये सिर्फ एक क्वालिटी नहीं, बल्कि सबसे जरूरी क्वालिटी है। तो हमारा पहला और सबसे बड़ा आइडिया यही है। टैलेंट, इंटेलिजेंस, यहाँ तक कि किस्मत से भी ज्यादा जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब वो काम करने की काबिलियत जो जरूरी है, भले ही उस वक्त उसे करने का बिल्कुल भी मन ना हो। चलिए दो एम्प्लॉयज का एक उदाहरण लेते हैं। एक है जो हमेशा मोटिवेशन का इंतजार करता है कि फील आएगी तो काम करूंगा, और दूसरा वो है जो काम मुश्किल हो या बोरिंग उसे बस खत्म कर देता है। अब बताइए, लंबे समय में कौन आगे बढ़ेगा? सीधी सी बात है, वो दूसरा अनुशासित कर्मचारी। उसी पर भरोसा बढ़ेगा, उसी को ज्यादा मौके मिलेंगे। और ये बात सिर्फ नौकरी पर नहीं, बल्कि हेल्थ से लेकर रिश्तों तक हर जगह लागू होती है। अच्छा, अगर सेल्फ डिसिप्लिन इतना ही जरूरी है, तो इसे बनाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इसका जवाब है बहाने। जी हाँ, वो छोटे छोटे मासूम से लगने वाले तर्क जो हम अक्सर खुद को देते हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात छिपी है। देखिए, ये हर पल का एक चुनाव है। जब भी हम कोई बहाना बनाते हैं तो हम अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा कमजोर करते हैं, और जब भी हम डिसिप्लिन दिखाते हैं तो उसे और मजबूत बनाते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे अंदर लगातार चलती रहती है। ये बहाने तो बहुत जाने पहचाने लग रहे होंगे, है ना? अरे आज बहुत थक गया हूँ, पक्का कल से शुरू करूंगा, अभी सही टाइम नहीं है। ये सब सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगते हैं, लेकिन असल में ये चुपके से एक एवरेज जिंदगी की नींव रख रहे होते हैं। तो एक छोटे से बहाने की असली कीमत क्या होती है? सोचिए, आज कुछ नया सीखने से बचना, इसका सीधा मतलब है कि कल की दुनिया के लिए आप अप्रासंगिक हो रहे हैं। और कामयाब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए वो प्रॉब्लम्स को बाद में, सबसे पहले अपने बहानों को खत्म करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन बहानों को खत्म कैसे किया जाए? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट से, और वो है अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्लेम गेम अब खत्म। बॉस को, कंपनी को, इकोनॉमी को या अपने हालातों को दोष देना, ये सब बंद करना होगा। क्योंकि सच तो ये है कि जब तक कोई बाहरी चीजों को दोष देता रहता है, तब तक असली पावर उसके हाथ से बाहर रहती है। देखिए, यहाँ पर दो तरह की मानसिकताएं हैं, और दोनों दो बिल्कुल अलग सवाल पूछती हैं। एक माइंडसेट है जो पूछता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ये एक विक्टिम की सोच है। और दूसरा माइंडसेट पूछता है, मैं इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ? ये एक विनर की सोच है। और जिस पल कोई ये दूसरा सवाल पूछना शुरू कर देता है, सारी पावर वापस उसके हाथ में आ जाती है। अच्छा, एक बहुत आम गलतफहमी है कि पहले कॉन्फिडेंस आता है, फिर डिसिप्लिन आता है। लेकिन सच तो इसका बिल्कुल उल्टा है। असल में डिसिप्लिन ही कॉन्फिडेंस को बनाता है, और इसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे कामों के एक पॉजिटिव साइकिल से। तो ये छोटे काम हैं क्या? कुछ बहुत ही बेसिक चीजें, जैसे रोज सुबह टाइम पर उठना, किसी से कोई काम करने का वादा किया तो उसे पूरा करना, और सबसे ज्यादा जरूरी, खुद से किए गए वादों को निभाना। ये चीजें सुनने में भले ही मामूली लगें, लेकिन इनका असर बहुत जबरदस्त होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी इस लाइन में छिपी है। जब भी हम अनुशासन से कोई छोटा सा काम पूरा करते हैं, तो हमारा दिमाग खुद को एक सिग्नल भेजता है कि हाँ, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। और यही चीज सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की असली नींव बनती है। और जब ये सेल्फ ट्रस्ट, ये आत्मविश्वास बढ़ता है, तो इसके नतीजे भी साफ साफ दिखने लगते हैं। ऐसे लोग प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं, ज्यादा मजबूत फैसले ले पाते हैं, और नेचुरली बेहतर लीडर बनकर उभरते हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी आइडिया पर। एक ऐसा आइडिया है जो डिसिप्लिन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है।
और वो ये है कि अनुशासन कोई बंधन नहीं बल्कि असली आज़ादी है। ज्यादातर लोगों के लिए डिसिप्लिन का मतलब है एक दर्दनाक पाबंदी, एक सजा, एक ऐसी चीज जो उन्हें वो करने से रोकती है जो उनका मन चाहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सोच ही पूरी तरह से गलत हो? क्या हो अगर डिसिप्लिन ही वो चाबी हो जो हमें वैसी जिंदगी जीने की आज़ादी दे जो हम सच में चाहते हैं? इसे ऐसे समझिए, पैसों के मामले में डिसिप्लिन हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। अपनी सेहत को लेकर डिसिप्लिन हमें फिजिकल फ्रीडम देता है, मतलब एनर्जी और अच्छी सेहत की आज़ादी। और अपने समय को लेकर डिसिप्लिन हमें मानसिक शांति देता है। सच तो ये है कि अनुशासन के बिना हमारी जिंदगी हमें कंट्रोल करती है, लेकिन अनुशासन के साथ हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। और ये सारी बात इस एक पावरफुल आइडिया पर आकर टिक जाती है। आज की थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी मेहनत आने वाले कल की लंबी और पक्की आज़ादी की वजह बनती है। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें हमेशा फायदा ही होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बॉटम लाइन ये है, अगर कोई आज मुश्किल काम करने के लिए खुद को अनुशासित कर सकता है तो उसका आने वाला कल अपने आप आसान हो जाता है। यही सेल्फ डिसिप्लिन की पावर का असली मंत्र है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, वो कौन सा एक जरूरी और अनुशासित काम है जिसे लगातार टाला जा रहा है? बस उसे पहचानना और उसे कर डालना। यकीन मानिए, ये एक फैसला ही सब कुछ बदल सकता है। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।